बानी पाकिस्तान और कौम का बाप मोहम्मद अली जिन्ना, पैदाइशी नाम जिनका मोहम्मद अली जिन्ना बाई था, 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए वकील, सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद-ए-आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबाए कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। जिन्ना का यौम पैदाइश पाकिस्तान में कौमी तातील के तौर पर मनाया जाता है। जिन्ना का पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिन्ना बाई था। वो 1876 को एक किराए के मकान में वजीर मेंशन कराची की दूसरी मंजिल में पैदा हुए। जिन्ना की जाए पैदाइश पाकिस्तान में है, लेकिन ये इस दौर में बम्बई का हिस्सा हुआ करता था। कराची में वो सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में दाखिल रहे। उन्होंने मैट्रिक जामिया बम्बई के हाई स्कूल से किया। कुछ अरसा बाद 1892 में वो बरतानिया की ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में तरबियती पेशनामा के लिए गए। ये काम सर फेडरिक लीफ क्रो ने उन्हें दिलवाया था, जो उनके वालिद पूजाबाई जिन्ना के कारोबारी शराकतदार थे। काफी अरसा गुजरने के बाद कायद-ए-आज़म ने अपनी तालीम मुकम्मल की और सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और इसी दौरान उनकी अनथक और बेहद कोशिश की वजह से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने से कबल जनवरी 1947 में भारत ने पाकिस्तान को बरतानवी विरासत में हिस्सा देने का फैसला किया। इस पर गांधी ने काफी जोर डाला था। कुछ ही दिनों बाद गांधी को कत्ल कर दिया गया। उनके कातिल नाथूराम गोडसे थे, जो एक हिंदू कौमपरस्त थे, और उनका ख्याल ये था कि गांधी एक मुस्लिम हमायती हैं। जिन्ना ने अपने ताज़ियती पैगाम में गांधी के बारे में कहा कि हिंदू मसलक में पैदा होने वाला ये शख्स एक अजीम शख्स है। पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद फरवरी 1948 में अमरीकी अवाम को रेडियो के जरिए खिताब करते हुए जिन्ना ने कहा, पाकिस्तानी कानून को अभी पाकिस्तानी असम्बली ने बनाना है। मुझे ये बात मालूम नहीं कि कानून की असल वजह क्या होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक जमहूरी किस्म की होगी, जिसमें इस्लाम के बुनियादी असूल भी शामिल किए जाएंगे। आज भी ये कानून ऐसे ही काबिल अमल है जैसे कि वो 1300 साल कबल थे। इस्लाम और उसके नजरिए ने हमें जमहूरियत सिखाई है। ये हमें आदमी इंसाफ के मुसावात और दूसरों से अच्छाई का दर्स देती है। हम इन अकरार के वारिसीन हैं और मुस्तकबिल के पाकिस्तानी कानून को बनाने की मुकम्मल जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं। 1930 से जिन्ना तिब्बत का शिकार होते चले आ रहे थे। ये बात सिर्फ उनकी बहन और चंद दीगर साथियों को मालूम थी। जिन्ना ने इनका ऐलान आम नहीं किया, क्योंकि उनके नज़दीक ये इन्हें सियासी तौर पर नुकसान दे सकता था। 1938 में अपने एक हामी को खत में वो लिखते हैं, तुमने अखबार में मेरे दौरों के बारे में पढ़ा होगा। मैं अपनी खराबी सेहत की वजह से अपने दौरों में बेकायदगियों का शिकार था। कई साल बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, अगर जिन्ना की खराबी सेहत का मालूम होता तो यकीनन वो उनकी मौत तक इंतजार करते और इस तरह तकसीम से बचाया जा सकता था। फातिमा जिन्ना बाद में लिखती हैं कि जिन्ना अपनी कामयाबियों के दौर में भी सख्त बीमार थे। वो जुनून की हद तक पाकिस्तान को सहारा देने के लिए काम करते रहे, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी सेहत को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया था। 9 सितंबर को जिन्ना को नमूनिया ने आ घेरा। अब डॉक्टरों ने उन्हें कराची का मशवरा दिया, जहां वो बेहतर इलाज कर सकते थे, और उनकी रजामंदी पर वो 11 सितंबर को कराची रवाना हुए। उनके जाती मौले डॉक्टर इलाही बख्श का अंदाजा है कि जिन्ना को कराची जाने की रजामंदी उन्हें अपनी जिंदगी से मायूस होने की वजह से थी। जब इस तैयारे ने कराची में लैंडिंग की तो फौरन जिन्ना को एक एम्बुलेंस में लटाया गया, लेकिन ये एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो गई। 1 घंटे के इंतजार के बाद एक एम्बुलेंस पहुंची और जिन्ना को सरकारी घर में मुंतकिल किया गया। जिन्ना सुबह के 10:20 पर अपने कराची घर में 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल बाद इंतकाल कर गए। ये है पाकिस्तान की वो अजीम शख्सियत जिसने अपनी जान को जोखों में डालकर अपनी जिंदगी और मौत की परवाह किए बगैर पाकिस्तानियों के लिए एक खित्ता आज़ाद करवाया, जिस पर आज तमाम मुसलमान बखुशी आज़ादी से अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की ये जिंदगी की कहानी पसंद आई होगी।